गजल में तीर छोड़े जा रहे हैं, सुलगते लफ्ज जोड़े जा रहे हैं, सुलगते लफ्ज जोड़े जा रहे हैं। गजल में कि हमसे जीने के आदाब सीखो, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं। वो बुजुर्ग जिनके कदमों में बैठ करके मुझ ऐसे लोगों ने कुछ बोलने की शुद्ध हुई, कुछ बोलने का सलीका आया। आज के इस मुशायरे के सदर ज़ीवकार मोहतरम वासिफ फारूकी साहब से मैं मुअद्दबाना इल्तमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और सदारती चंद कलमात इस महफिल के ताल्लुक से, इस जश्न फैज़ खलीलाबादी की इस बज़्म के ताल्लुक से ज़रूर फरमाएं और उसके बाद हम बहारिया मुशायरे की तरफ पहुँचेंगे। एक बार पुरजोर तालियों के साथ आज के मुशायरे के सदर, आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और बाकमाल शायर मोहतरम वासिफ फारूकी साहब से मैं गुजारिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। मारूफ राय बरेलवी मेरे बहुत प्यारे से भाई हैं। इन्होंने मेरे तारुफ में जो कुछ भी कहा है उसमें मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे नानी के सामने कोई ननिहाल की बातें कर रहा हो। ये दयार, ये जिला मेरी रियासत गाह रहा है। 30 बरस मैंने अपनी जिंदगी के जिले में गुजारे हैं और जो भी मेरी शिनाख्त या जो भी मेरी कोई पहचान है वो इसी जिले की देन है, इसी जिले की मरहून मिन्नत है। आज शायद मैं 13-14 बरस के बाद किसी महफिल का हिस्सा बना हूँ जरवल में, और खुशी की बात यह है कि ये सिर्फ एक मुशायरे की महफिल नहीं है बल्कि एक नए चिराग, उन्वान बहुत खूबसूरत है। नए चिरागों ने, अदब के नए चिरागों ने एक ऐसे उभरती हुई एक ऐसी शमा को इज्जत दी है जिसका नाम फैज खलीलाबादी है। फैज खलीलाबादी अपने लहजे की इनफरादियत की बुनियाद पर हमारे अहद की जदीद गजल के मेमार अगर नहीं है तो ऐसे सन्नाई जरूर जानते हैं कि इस नई गजल को किस बुलंदी तक पहुंचाएगा ये नौजवान, इसका अंदाजा भी हम नहीं कर सकते हैं। जो लहजा है उनका, वो उनकी मखसूस शिनाख्त है। मेरी हैसियत यहाँ के लिए ये है कि इसी दयार ने मुझको शऊर बख्शा है, इसी दयार ने मुझको शऊर बख्शा है, इसी ने गिर के संभलना मुझे सिखाया है। इसी दयार ने मुझको शऊर बख्शा है, इसी ने गिर के संभलना, इसी दयार ने मुझको शऊर बख्शा है, इसी ने गिर के संभलना मुझे सिखाया है। मसरतों की घनी छांव दी है और इसने गमों की धूप में जलना मुझे सिखाया। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, फिर जहमत कीजिए मोहतरम। वाह 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 वाह। गजल के शेर सुनकर भी कभी कभी हाल आ जाता है लोगों पर, क्या कहने। वाह वाह वाह। इसी दयार ने मुझको शऊर बख्शा है, इसी ने गिर के संभलना मुझे सिखाया है और मोहब्बतों की घनी छांव दी है और इसने, मसरतों की घनी छांव दी है और इसने गमों की धूप में जलना मुझे सिखाया है। मोहब्बतों के खजाने जो मेरे दिल में हैं, मैं इस दयार की अजमत के नाम करता हूं। मोहब्बतों के खजाने जो मेरे दिल में हैं, मैं इस दयार, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, अपने आप को काबू करने की कोशिश करता हूँ कि मोहब्बतों के खजाने जो मेरे दिल में हैं, मैं इस दयार की अजमत के नाम करता हूँ और झुका के अपनी जबी इसकी पाक मिट्टी को बसत खुलूस व अकीदत सलाम करता हूँ। भाई क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। ये वो जरवल मेरी आंखों में बसा हुआ है जिस जरवल को देखकर मैंने अपनी उम्र की मंजिलें तय की हैं। यहाँ के इतने हवाले हैं, इतने मोतबर हवाले हैं जिनका तस्करा किया जाए तो पूरी रात खत्म हो सकती है। लेकिन अशर नूरी जरवली साहब, जिनको यहाँ जरवल वाले सारे लोग बाबा कह के मुखातिब करते थे, वो मेरे बड़े करम फरमा और मेरे दोस्त थे। उम्र का फर्क जरूर था लेकिन बड़े बेहतरीन उनसे ताल्लुकात मेरे रहे।
जनाब इकबाल जरवली जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद थी, शाकिर साहब के साहबजादे नासिर जरवली यहाँ मौजूद थे। आज वो सारे चेहरे इस वक्त हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन उनके अक्स, उनका नूर, उनका से जो हम लोग कसबे फैज कर रहे हैं, उसकी अलामत है आज का ये मुशायरा। अरमान ने इस मुशायरे को अपने रुफ़क़ा के साथ सजाया है। अरमान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। फैज को मुबारकबाद इसलिए नहीं दूंगा कि फैज के लिए तो ये आगाज है, उनके जब पहला जश्न है शायद उनकी जिंदगी का जो जरवल में हो रहा है, लेकिन इसके बाद उनके जश्न कहाँ कहाँ होंगे और कितने होंगे, इसके मुंतज़िर हम सब लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि ये मुशायरा चले और इसमें नसरी गुफ्तगू कम से कम हो, शायरी आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुँचे। इसलिए बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मोहब्बत से नवाज दिया।